लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसको आप समाप्त कीजिए और पूरे देश में रिटर्न एग्जामिनेशन करवाइए जो पास हो हाई कोर्ट जज बने। अब आगे की क्या योजना है? हम आगे यह है ज्ञापन आज हम लोग देंगे, नहीं मानेंगे तो 15 अगस्त के बाद महात्मा गांधी के समाज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मेन दरवाजे पर हम लोग घुसने का प्रयास करेंगे। जी, जिस तरह से व्यवस्था की बात होती है, सरकारें तमाम दावे करती है और अब उन दावों को लेकर क्या कहना है? सरकार देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तो ये व्यापारियों की पार्टी है, तो इनसे कोई उम्मीद तो नहीं की जा सकती, तो प्रॉफिट की बात है। और ये व्यापारियों से पैसा लेकर के इस देश को व्यापार के रूप में चलाना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वेलफेयर का कंसेप्ट जो संविधान में, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लोगों को जगा करके और इन व्यापार जैसी पार्टियों को हम लोग हटाएंगे, हर हालत में हटाएंगे। जी, आपने नियुक्ति पे भाई भतीजावाद की बात कही, इसे थोड़ा विस्तार में बताएंगे? भाई भतीजावाद यह है कि आर्टिकल 217 है, उसमें कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस किया होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल की सेवा दिया होना चाहिए, या किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल का जुडिशियल अफसर हो। तो आज जो है, इस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले इस देश में हजारों वकील हैं जब भी उनका पोस्ट निकलता है, लेकिन किसको वो करते हैं? तो सभी को क्यों नहीं बुलाते? सभी को बुलाओगे तो आपको एक मैकेनिज्म देना पड़ेगा, जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन, और वो करना नहीं चाहते हो तो आप अपने अपने लोगों को करके फिर वो नॉमिनेट कर देते हो। लोगों को पता चलता है जब वो अपना कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जी, बस। क्या कहेंगे आप इस पार्टी के माध्यम से, या फिर जिस तरह से आप यहाँ? मैं यही कहूँगी पार्टी के माध्यम से कि जो भाई भतीजावाद है वो खत्म होना चाहिए, और जितने भी काबिल हैं उनको पोस्ट दी जाए। जो परीक्षा लेने वाली इसकी, चाहे तो आईएएस की परीक्षा है या जो जज के उसमें लेते हैं परीक्षा, वो भी काबिल है या नहीं है, तो वो भी मतलब ऑन रिकॉर्ड महेंद्र जी, अरे खड़ा हो जाओ, उस बात में तो आपका हम लोग ले लेंगे। इस तरीके से भाई भतीजा वाली बात आ रही है परिवारवाद की, तो जो नए प्रतिभाशाली है, जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, उनको किस तरीके से फिर मौका मिलेगा? मौका देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेगा। डेफिनेटली कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सपोज करिए किसी एडवोकेट को चूज़ करने के लिए क्राइटेरिया होता है, सपोज करिए कि 10 ईयर्स का है, कि किसी एडवोकेट को हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। उस क्राइटेरिया को रखने के बाद एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, तो अगर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग काबिल होंगे उनको एक अधिकार मिलेगा, उनको अपना सपना साकार करने का मौका मिलेगा। जो कुछ लोग ये सपना देख पाते हैं कि हम ही, कुछ लोगों को ही मौका मिलता है कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस बन पाते हैं, और अगर यही चीज़ मुझे लगता है कि सपोज करिए किसी भी नॉर्मल फैमिली, आपने किसी भी नॉर्मल फैमिली का कोई जस्टिस देखा ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेयर ही होगा ऐसा, तो वो चीज़ होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स जो होते हैं, अगर उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा है, और वो कैपेबल है और एक रिटर्न एग्जामिनेशन पास करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एग्जामिनेशन, जस्टिस एक लोअर जुडिशरी के जज के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है हाई कोर्ट के जस्टिस की, राइट? तो अगर उनकी लीगल नॉलेज टेस्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर लीगल नॉलेज टेस्ट होगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकती है, जैसे एक आईएएस एग्जाम होता है वैसे उनके लिए भी एग्जाम हो सकता है, लोअर जुडिशरी के लिए हो सकता है, हायर के लिए भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जो कैपेबल होगा वो आएगा। न्याय व्यवस्था से ही न्याय के लिए आप टकरा रहे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? देखिए, पहली बात तो लॉयर का काम यही होता है, टकराना। ठीक है, लॉयर का काम ही यही होता है। हम जजेस के सामने लड़ते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो क्यों करते हैं? वही तो उन्हीं से तो लड़ रहे हैं, हम उनको बताते हैं, और वो अपनी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू जो भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस देते हैं। मुझे लगता है यही चीज़ अब होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है ये पार्टी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सॉरी बट ये पार्टी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पर एक मंच मिला है आपको आवाज़ को उठाने के लिए। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर तो सारी पार्टीज़ को आना चाहिए अगर वो सही है तो, क्योंकि उनको चाहिए कि हर इंसान को, हर वकील को, चाहे वो छोटा बड़ा, अगर लीगल नॉलेज रखता है तो उसको आगे लाना चाहिए, तभी तो
इससे जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो एडवोकेट्स नहीं है, उनको भी बहुत अच्छा मिलेगा बेनिफिट। कैसे मिलेगा? उनको भी जस्टिस मिलेगा, अच्छे जज होंगे, अच्छी लीगल नॉलेज रखने वाले जस्टिस होंगे, तो मुझे लगता है कि किसको वो न्याय मिलेगा? आम लोगों को। आम जनता को ही तो मिलेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए सबको आना चाहिए। सिर्फ चलिए हमें नहीं चलिए, आना बहुत बहुत